नरसंहार जैसी विभत्स घटना को झेल चुके राजपुर के अहियापुर में शनिवार को राजद का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और हुआ भी वही जिसका डर था। इस प्रतिनिधिमंडल में कई विधायक सांसद तक शामिल थे, लेकिन वहां जो लोगों ने खरी खोटी सुनाई उसे इनकी खूब फजीहत हुई। आप हमारे सुनिए आप हमारे दरवाजे पर कभी आए हैं कि आप वोट दीजिए? हम लोग पार्टी मेंबर भी नहीं। आप ही लोग हैं नहीं, नहीं उसके दरवाजे पर गए हैं वोट मांगने, हमारे पर आए हैं, क्यों नहीं आए? वही देगा वोट, उसी का परिवार देता है वोट। पूरा सार्वजनिक रूप से सब लोग आए। जो गलत है ना वो गलत है। अभी आप एक पीड़ित पक्ष के व्यक्ति की बातें सुन रहे थे जो स्क्रीन पर अभी भी दिख रहे हैं। उनके बातचीत का एक विशेषण हमने आपके सामने रखा था। राजद के लोगों को सफाई देनी पड़ी इस पूरे मामले पर। सांसद सुधाकर से हमारे प्रतिनिधि ने भी बात की। यहाँ पर अब यहाँ स्थानीय विधायक हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आए ही आए थे। इसके अलावा हमारे जो जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो आए ही थे। मैं आज आया हूँ और हमारी पार्टी के 8 आज एमएलए हम लोग आए हैं पटना से। तो हम लोग दुख की घड़ी में साथ में हैं और पार्टी के अलावा भी अगर पार्टी में नहीं भी होते तो भी हम साथ। पीड़ित पक्ष का ये है कि अर्जुन की भी हत्या हुई और यहाँ पे 3 लोगों का सामूहिक हत्या हुआ, अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये तीसरी बार यही सवाल आप पूछ रहे हैं। हाँ, तीसरी बार सवाल अलग है। नहीं, तीसरी बार भी वही जवाब आएगा कि अर्जुन जी के हत्या में भी हम लोग गए। सवाल आप पहले सुन लीजिए। हाँ। सवाल ये है कि अर्जुन जी की भी हत्या हुई और यहाँ पे 3 हत्याएं हुई, 5 लोगों पे 6 लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। उसके बावजूद भी जैसे अर्जुन यादव में पूरा राजद धारणा पर बैठा और लगातार, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह का धारणा और प्रदर्शन पीड़ित पक्ष को लेकर के नहीं हुआ। वो राष्ट्रीय जनता दल का धरना नहीं था, वो धरना हमारे चौसा बाजार के व्यापारियों और वहाँ के लोगों का था। पार्टी का धरना हम लोग सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय पर देंगे। 2-3 दिन में पूरे जिला में कई घटनाएं हुई हैं और एक बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का धरना 2-3 दिन में जिला कार्यालय पर होगा। चौसा का भी होगा, अहियापुर का भी होगा, अमीरपुर का भी होगा। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं पिछले 15 दिनों में सभी को लेकर। चौसा में जो प्रदर्शन था वो लोकल स्थानीय लोगों का था। उसमें आपके जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे, आपके जो है डुमरांव के विधायक बैठे हुए थे। पूरा धरना जो है राजद के तरफ से ही था। नहीं, वो स्थानीय धरना था। उस समय जो लोग आ गए तो स्वाभाविक है कि धरना चल रहा है तो उसमें बैठेंगे पार्टी के लोग। जैसे यहाँ के लोग भी अगर धरना पे बैठ गए होते तो उसमें पार्टी का जो आता है वो साथ बैठेगा ही बैठेगा। वो पार्टी के द्वारा 2-3 दिन में हम लोग जिला मुख्यालय पे करेंगे बड़े स्तर पे। दिन प्रतिदिन जिस तरह से कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठ रही है और अपराधियों का जो खौफ है जो पूरे बक्सर में फैल रहा है, ऐसे में क्या मतलब लोगों को बाहर निकलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि बाहर निकले कि नहीं निकले। क्या कानून आपका जो है सांसद के तौर पे क्या नीतीश कुमार और मोदी की रैली थी, सब गए थे। जो सरकार चला रहे हैं पूरे बिहार में, जिनकी जिम्मेदारी है बिहार में, उनकी रैलियों में तो लाखों लोग जा रहे हैं। इस तरह के घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए एक सांसद के रूप में आपकी सांसद के रूप में पार्लियामेंट के भीतर भी सवाल करते हैं, विधानसभा में थे वहां भी सवाल करते थे और मीडिया के जरिए भी, और मैं पत्र लिख करके भी ये लगातार हम लोग दबाव बनाते हैं सरकार पर कि अपराध बढ़ रहा है, इसको रोकिए। कहा सुधाकर एक मजे हुए राजनेता हैं। उन्होंने अपने दल का बचाव भी किया और पीड़ित पक्ष के एक युवक से दिख रहे हैं जिनसे वे बातें कर रहे हैं। बातचीत के बाद इस युवक से भी हमने उसका पक्ष जानना चाहा। उसने हम माना कि हमें तो सबकी सहानुभूति की आवश्यकता पड़ेगी। आज आपसे मिलने के लिए सांसद आए थे जी, क्या प्रतिक्रिया रही, क्या कहेंगे? न्याय का सांत्वना दिए और न्याय उनसे भी हमको उम्मीद है कि न्याय मिल जाए। हम लोग सांत्वना देकर तो गए हैं, न्याय के लिए लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। देखिए बोल कर गए हैं न्याय के लिए, अब आगे वो लोग क्या करते हैं उसी का इंतजार है। बातचीत से आपको क्या लगा? आप संतुष्ट हैं? उम्मीद हमको हर लोगों से है। यही कठिन परिस्थिति में हर लोग के देखने और समझने का मौका मिला है, कौन अपने साथ है क्या है देख रहे हैं। क्योंकि आने में काफी देर कर दिए सांसद, तो देखिए उनकी विषय है, ये उनकी विषय है। चलिए ठीक है। आप इस पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए राजद के प्रतिनिधि मंडल में स्थानीय सांसद सुधाकर के अलावा ब्रह्मपुर के विधायक शंभू यादव,
आसपास के कई जिलों के विधायक और पूर्व मंत्री, स्थानीय नेता भी शामिल रहे। अहियापुर की घटना पूरे बिहार में सुर्खियां बटोर रही है। इस वजह से राजद का प्रतिनिधिमंडल एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि इसमें कई गैर जिलों के भी विधायक शामिल थे, सबने वहां पहुंचकर समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया कि एक राजद इस पक्ष के लोगों के साथ है। बहरहाल मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।